तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा इसके बारे में। ठीक है, आपको जो सिलेबस रहेगा बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सिलेबस जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, इस कोर्स का नाम आपका रहेगा, कोर्स टाइटल का नाम रहेगा आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहेगा, सेमेस्टर आपका फर्स्ट रहेगा, जिसका सिलेबस हम जानने वाले हैं। कुछ बेसिक बात ये रहेगी कि इस कोर्स को करने के बाद आप में क्या चीज़ डेवलप होगी। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो स्टूडेंट है वो किसके योग्य बन जाएगा, अंडरस्टैंड इंडियन इंग्लिश राइटिंग, इंडियन इंग्लिश राइटिंग की उसमें समझ हो जाएगी। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रीब्यूशन और ऑफ वेरियस ऑथर। ठीक है, उसमें जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ऑथर हैं उनका जो योगदान रहा है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, उन्होंने इंडियन इंग्लिश राइटिंग को किस तरह से ग्रो किया है भारत में, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टैंड आपको समझ मिलेगी किस चीज़ की, फॉर्मल क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट की। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, स्टाइलिटिक्स और आपका फिगरेटिव एलिमेंट्स फाउंड इन द टेक्स्ट को, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो ये सारी चीज़ आप खुद से पढ़ लेना। ये वाला जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। ठीक है, इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में से इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, और इसमें एक बात ये रहेगी कि इसका जो क्रेडिट रहेगा आपका 6 नंबर का रहेगा, यानी कि 6 आपको क्रेडिट मिलेगा। और ये कोर कंपलसरी आपका पेपर रहता है। ठीक है, इसमें जो है 25 + 75 आपको मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से कि 75 जो रहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कनेक्ट हैं वहाँ से आपको 75 नंबर मिलेंगे, और 25 नंबर जो मिलेंगे आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज से आपको 25 नंबर मिलेंगे। 25 में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से कि 10 जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल फ़ाइल या फिर जो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, एक फ़ाइल बनवाई जाती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि 10 नंबर की होती है। ठीक है, और 15 नंबर का जो होता है क्लास टेस्ट लिया जाता है आपकी कॉलेज में ही। ठीक है, तो 25 नंबर आपके जो है कॉलेज से जाते हैं, 75 आपकी यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा ना वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहेगा। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 100 में से 60 करने रहते हैं, तो 60 का 40% कितना रहेगा, तो 60 का 40% कितना रहेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन आपके कम से कम सही रहने चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, इस तरह से रहता है। और अभी 40% हो गया है, पहले 33% था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहाँ पे 60 क्वेश्चन कम से कम करने रहेंगे, तो 60 का 40% वही रहेगा, आपको 24 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, और आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहेगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव का भी इसी तरह से 100 में से 60 क्वेश्चन करने रहते हैं ना, तो इस तरह से आपके पासिंग मार्क्स डिसाइड होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले यूनिट जो रहेंगी, जो आपकी इकाई रहेंगी वो आपकी 8 यूनिट रहेंगी। 8 यूनिट में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, लेक्चर कितने रहेंगे इससे कोई मतलब है नहीं, आपको बस यूनिट और टॉपिक से मतलब है। देखो, फर्स्ट यूनिट में आपके क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो इंडियन राइटिंग है उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो, यानी कि श्री अरबिंदो का जो योगदान है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वो पढ़ना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जो योगदान है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, के.एस. वेंकटरमणिया का जो योगदान है, भवानी भट्टाचार्य का जो योगदान है, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, ठीक है, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडेय एंड जयंत तारा सहगल, इन सभी का जो योगदान रहेगा इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में बेसिकली क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सभी की लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन सभी की जो किताब है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कि इनकी ये वाली किताब कब पब्लिश हुई है, ये वाला जो बुक है, ये वाली जो किताब है किसने लिखी है, किसका जन्म यहाँ हुआ था, इस तरह से पूछा जाएगा। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके फादर का नाम क्या था, इनकी मम्मी का नाम क्या था। ठीक है, इनका जन्म किस गांव में हुआ था, इनकी किताब कौन कौन सी है, इनकी किताब कौन सी नहीं है,
तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको इसी चैनल पे कवर कराऊंगा, जिस चैनल पे आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पे कवर कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके 6 सेमेस्टर तक ये जो चैनल है मददगार साबित होगा, यानी कि इतना मददगार साबित होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आपका बैक नहीं लगने दूंगा और आपको अच्छे नंबर से पास कराने की गारंटी मेरी, अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, मैं ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप मेरा वीडियो हमेशा देखें, एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले 2 से 3 बार मेरा वीडियो देखें, याद कराने की गारंटी भी मेरी आपकी रहेगी। ठीक है, अभी जो है मैंने पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया है चैनल पे याद कराने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग मिलेगी इस बार मेरे चैनल पे। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो उसके पॉइंट होते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जिसमें आपका एक रहेगा प्लॉट, ठीक है, एक आपका रहेगा करैक्टराइजेशन, एक आपका रहेगा नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। नैरेटिव टेक्निक में कोई भी स्टोरी है उसको कैसे नरेट करना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कैरेक्टराइजेशन, उसमें जो कैरेक्टर हैं वो कैसे रहेंगे। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट में 5 चीज़ें आपको आ जाती हैं। एक क्लाइमैक्स हो जाता है और 2 पॉइंट और होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, एक फॉलिंग एक्शन, एक राइजिंग एक्शन। ठीक है, ये 5 पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं मेरे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और सेकंड यूनिट में ही आपको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। इसमें आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में पता चलेगा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि वो बायोग्राफी जिसके बारे में ऑथर खुद लिखता है। यानी कि मेरी कोई बायोग्राफी है, मैं अपने जीवन के बारे में लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया। जैसे कि महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट, मेरे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सच के साथ हैं। ठीक है, वो उन्हों की एक वो है, क्या कहते हैं, गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी जो कि उन्होंने खुद लिखी है। और बायोग्राफी यानी कि गांधी जी की लाइफ के बारे में किसी और ने डिस्क्राइब कर दिया, उसको बायोग्राफी कहने लगेंगे। मेमर यानी कि ऑथर का लाइफ का एक ऐसा स्पेसिफिक जिसको वो बता रहा है, उसी को मेमर कहेंगे। पूरी लाइफ के बारे में मेमर में डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, लाइफ का कुछ एक ऐसा पार्ट जिसको वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि ऑथर का कुछ भी मन कर सकता है अपनी लाइफ में से एक पार्ट उठा लेगा, उसके बारे में लिख देगा, उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, तो उसी को मेमर कहेंगे। ट्रैवल लॉग, कोई ऑथर है ट्रैवल कर रहा है, अब ट्रैवल करके उसको कुछ समझ में आ रहा है, उसने लिख दिया अपनी लाइफ के बारे में या ट्रैवल के बारे में, तो उसको ट्रैवल लॉग कहेंगे। पेरियोडिकल ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, फॉर्मल ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पर्सनल ऐसे, 3 ऐसे आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तो सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, शेयर करने की आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काम आने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, चैनल काम आने वाला है, इसी चैनल के माध्यम से आप पास होने वाले हैं। अगर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी आप मुझे दें, बट इतना मैं आपके लिए मेहनत करूँगा इस बार, पहले से डबल मेहनत करूँगा। ठीक है, मतलब डबल इंजन आपके लिए मैं लगा दूँगा और इतनी मेहनत करूँगा कि आपको अच्छे मार्क्स से पास नहीं कराया तो मैं चैनल डिलीट करके घर बैठ जाऊँगा शांति से। ठीक है, इतना मैं आपसे वादा यहाँ पर करने वाला हूँ। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है प्रोज डिवाइस के बारे में। ठीक है, प्रोज डिवाइस में आपको पढ़ना पड़ेगा थीम क्या होता है। थीम जो होता है कोई स्टोरी का एक ऐसा पार्ट जिसका आप नाम रख देते। जैसे कोई फिल्म है, अब फिल्म आपने पूरी देख ली, फिल्म का एक नाम होता है ना, तो वो एक नाम है। जैसे कि शोले मूवी का नाम है, अब उसमें पूरी फिल्म है, अब फिल्म किसके ऊपर बनाई, शोले, एक थीम है, तो वही एक पूरी स्टोरी का एक थीम दे दी कुछ भी। जैसे कि अभी कोई भी हमारे यहाँ कोई सम्मेलन होता है, G20 हो गए, ये सारे कुछ सम्मेलन होते हैं, उसकी कुछ एक थीम होती है, किस बेस पे आप कर रहे हैं, है ना। अब आपका जैसे कि एनवायरमेंटल दिवस आता है ना, आपका जैसे पर्यावरण दिवस आता है, उसमें कुछ थीम दे दिया, तो इस तरह से एक पिक्चर का नाम आप समझ लें, उसी को थीम कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा, सेंटेंस, पैटर्न, इमेजिनरी, यानी कि आप इन सबको किस नज़रिए से देखते हैं, सेंटेंस को, पैटर्न को, इमेजिनरी को, टोन और मूड को। ठीक है, एनालॉग आपको पढ़ना पड़ेगा, एनेक्डोट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड यूनिट में पढ़नी पड़ेगी। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँगा। शॉर्ट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपका पार्ट रहेगा। शॉर्ट स्टोरी में फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर रहने वाला है, स्टोरी रहने वाली है। ठीक है, एंटन चेखोव का द लेमेंट रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। गाय डे मॉसपेंट का द टेरर रहेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपका रहेगा। मैं आपकी स्टोरी तो
यहाँ पे कवर नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन में ही आपको स्टोरी समझा दूंगा सारी चीज़, ठीक है। 5th यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट स्टोरी में ही मुल्क राज आनंद का द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ठीक है। इनकी ये शॉर्ट स्टोरी रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें आपको वहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। R.K. नारायण का अंडर द बनियान ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगी। अनीता देसाई की गेम्स एट ट्विलाइट आपका रहेगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपकी शॉर्ट स्टोरी रहने वाली है, ठीक है। तो 6 यूनिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी 5th यूनिट। अब 6th यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोज के बारे में। प्रोज में आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चार्लेस लैम का ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो चैप्टर सारे इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। और जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग ये बनता जा रहा है, ठीक है। आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, ठीक है। जोसेफ एडिशन का सर रोजर एट चर्च, ठीक है। सर रोजर एट चर्च के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। A.G. गार्डनर का ऑन स्माइल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 7th यूनिट में भी आपको प्रोज पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको वर्जिनिया वुल्फ का प्रोफेशंस ऑफ फॉर वुमेन आपको पढ़ना पड़ेगा। APJ कलाम का पैट्रियोटिज्म, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर इग्निटेड माइंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अमर्त्य सेन का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 7th यूनिट में अमर्त्य सेन से रिलेटेड जो प्रोज आपका रहेगा। अमर्त्य सेन का टैगोर एंड हिज इंडिया फ्रॉम द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर रहने वाला है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। मेरे से जुड़े रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी 8 यूनिट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ेगी और इंग्लिश में राइटिंग स्किल के बारे में आपको पता चलेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं आपको पता चलेगा। लेटर राइटिंग क्या होता है, ठीक है, लेटर राइटिंग क्या होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है या फिर कंप्लेंट्स क्या होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI क्या होता है पता चलेगा आपको। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। हम ग्रेजुएशन BA पास तो आसानी से हो जाता है, इतना मुझे पता है, पास तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको नॉलेज लेंगे ना आप यहाँ पे साथ साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपको पछतावा नहीं होगा कि यार हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमको कुछ पता नहीं चला। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे यहाँ पे, अपना थोड़ी सी मेहनत करेंगे और देखना कितना कुछ आपको पता चलने वाला है, ठीक है। मेरी बात पे विश्वास करना, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना डेली का, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, कुछ ना करने से बेहतर है कि आपको कुछ करना है, तो आप एक टाइम पे देखेंगे आप में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है प्रिपेयरिंग रिज्यूम का प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, जिसे आप CV भी कहते हैं। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कैसे करना है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, रेजिग्नेशन क्या होता है जॉब के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको 3rd पॉइंट में पढ़नी पड़ेगी। 4th पॉइंट में आपको पता चलेगा ऑनलाइन राइटिंग के बारे में, जिसमें आपका ब्लॉगिंग आएगा, कंटेंट राइटिंग आएगा, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। मैंने इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको कवर कराऊंगा। अगर फेल हो जाओ तो मुझे आके कहना सर आप अपना चैनल डिलीट कर दो, ठीक है। पास होने की पूरी गारंटी मेरी रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन मैं दूंगा वही आपके एग्जाम में आएगा, और वो आप करके आओगे तो पास क्यों नहीं होगे भाई, मैं जानता हूँ आपको मैं पास करवा दूंगा अपने मेहनत से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने WhatsApp ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।